Namaste. This message is specially for people जो गांजे, चरस, अफीम, कोकेन, MDMA, एक्सटेसी जैसी चीज़ों को एंटी नेशनल से जोड़ रहे हैं। जिस देश ने इन चीज़ों को लीगल किया है वहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कम से ना के बराबर हो गई हैं। कंट्रीज़ लाइक बट नॉट लिमिटेड टू इज़राइल, पोर्चुगीज़, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मेक्सिको, US, कनाडा, जहाँ जहाँ पे ड्रग लॉर्ड्स हुआ करते थे, आज उन्होंने अपने आप को सिस्टम में ले आए हैं और वो कैनबिस या अपने सो कॉल्ड हैलुसिनेजेनिक प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। इससे गवर्नमेंट्स उन पे नज़र भी रख सकती हैं और वो खुद एक इज़्ज़तदार रोटी कमाने की और इज़्ज़त कमाने की कोशिश भी करते हैं। हमने महुआ और ओपियम की वजह से राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसी जगहों में नक्सल्स पैदा कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने इन्हीं सब पौधों को बैन किया जबकि उनके पास और कुछ कमाने का एक तरीका नहीं था। आज हम गांजा और चरस जो कि मेडिकली प्रूवन है कैंसर, एड्स, टीबी, नर्वस सिस्टम बीमारियों का, एसिड अटैक विक्टिम्स का, ऐसी बीमारियों का चीज़ों का इलाज करता है, हड्डी टूटने का इलाज करता है। यदि हम इसको भी बैन कर देते हैं तो वो ट्राइबल एरियाज़, हिमालयन एरियाज़ भी गवर्नमेंट के प्रति एक नकारात्मक सोच रखने लगेंगे, जबकि उनके जो नॉलेज है वो देश विदेश में आज सराखों पे रखी जा रही है और हम उन्हीं को ताले के पीछे बंद कर रहे हैं। हम क्यों भूलते हैं कि आज भी झारखंड, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, ये वो सारी, नागालैंड, वो सारी जगहें हैं जहाँ पे महुआ जो प्लांट है उसके बैन के चलते ही नक्सल्स क्रिएट हुए थे, क्योंकि उनको और कुछ नहीं बनाना आता था। वो खाली इसी से अपनी एक रोजी रोटी चलाते थे। आज हमारे देश के बुज़ुर्ग मोहन भागवत जी, श्री मोहन भागवत जी ने कमेंट किया कि नारकोटिक्स जो है, OTT, ऑनलाइन टेलीविज़न जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सब दिखाए जा रहे हैं और इससे एंटी नेशनल्स इकट्ठा हो रहे हैं। मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा भारत माता को किसी को नहीं प्यार। मैं जितना मेरी भारत माता को प्यार करती हूँ और अखंड भारत का देखती हूँ सपना, किसी और के मन में भी नहीं होगा, ना उसकी आत्मा में होगा। और हाँ, मैं गांजा और चरस का सेवन करती हूँ और अपना इलाज किया है टीबी का, उसी से जिसको विजया बोला गया है आयुर्वेदा में वेद व्यास जी ने, उसी विजया को जिसने इज़राइल, कनाडा, USA, मेक्सिको में ना ही सिर्फ खरबों लीगली कमाए बल्कि लाखों की जानें भी बचा रहा है। मेरे लिए तो सब मेरे पिता बराबर, जो मेरे पिता की उम्र के। मेरे पिताजी ने खुद ने ओपियम पे भारत में काम किया है और ओपियम से हेरोइन भी बनती है और ओपियम से ही मॉर्फिन भी बनती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं होता आज की तारीख में अपनी आंखें खोल के दोनों तरफ देखने का? आज अगर हम चाहते हैं एंटी नेशनल ना हो तो क्या नेशनल्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम वक्त के साथ एवोल्यूशन को अपनाएं, जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारे जो पुराण वेद हैं उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जब देश विदेश हमारे वेदों को अपना रहा है तो हम अपने वेदों का अपमान कैसे कर रहे हैं? जब मेरे वेद में विजया लिखा है, गांजा लिखा है, जब मेरे वेद में लिखा है कि इसका सेवन करने से कई किस्म की बीमारियां भी दूर होती हैं और उसके साथ ही साथ अंग्रेज़ी दारू का ना सेवन करें, जब देशी इतना अच्छा है तो विदेशी के पीछे काहे भागें? आई होप कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड आई होप कि ना ही सिर्फ मेरे भाई बहन जो मेरी बातें समझते हैं, मेरे माता पिता, दादा परदादा भी अब ये बातें समझने लगेंगे।
जय जमदग्नि ऋषि, जय माँ भद्रकाली।